Welcome to SDKM Animation YouTube channel. This is a 8 video lecture for your first lesson which is solid state. So हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में क्या डिस्कस किया था, पहले तो वो टॉपिक्स हम यहाँ पे रिवाइज करेंगे, देन आफ्टर दैट हम अपने मेन टॉपिक पे स्विच करेंगे. सो देखिए, हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में डिफेक्ट्स क्या होते हैं एंड देयर डिफरेंट टाइप्स हमने यहाँ पे कवर किए. ठीक है, देखिए डिफेक्ट्स को हमने एक दूसरा नेम दिया था जो कि था इनपरफेक्शन. ठीक है, तो हमने इसको अच्छे से कवर किया था. देन देखिए इसके बाद डिफेक्ट के हमने कुछ टाइप्स पढ़े थे. सो देयर आर मेजर 3 टाइप्स. फर्स्ट इज द पॉइंट डिफेक्ट, देन लाइन डिफेक्ट एंड प्लेन डिफेक्ट. बट इनमें से बस हमें पॉइंट डिफेक्ट को कवर करना है. सो पॉइंट डिफेक्ट के भी 3 टाइप्स हैं. पहला तो स्टाइक्योमेट्री था, देन इम्प्यूरिटी एंड नॉन स्टाइक्योमेट्री डिफेक्ट. सो हमने स्टाइक्योमेट्री डिफेक्ट जो थे, ठीक है, जो आपकी वैकेंसी डिफेक्ट थी, देन सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट थी, ये सभी टॉपिक्स हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में कवर किए हैं. तो डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक है, पहले तो वो वीडियो देख लीजिए, देन आफ्टर दैट इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिए. सो देखिए, हमने पॉइंट डिफेक्ट में जो स्टाइक्योमेट्रिक टॉपिक है उसका हमने वैकेंसी डिफेक्ट, ठीक है, देन सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, थर्ड वन इज अ शॉर्टकी डिफेक्ट एंड फोर्थ इज अ फ्रेंकल डिफेक्ट. ये सभी टॉपिक्स हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में कवर करके रखी है. अब देखिए हम अपने मेन टॉपिक पे जाते हैं जो कि है इम्प्यूरिटी डिफेक्ट. ठीक है, इस टॉपिक से हमें स्टार्ट करना है. तो इम्प्यूरिटी डिफेक्ट क्या होती है, पहले तो इसको डेफिनेशन के थ्रू क्लियर करेंगे एंड आफ्टर दैट उसके 2 काइंड्स ऑफ इम्प्यूरिटी डिफेक्ट है, उनको भी हम यहाँ पे कवर करेंगे. तो देखिए इम्प्यूरिटी डिफेक्ट मतलब क्या. Impurity defect arises when the foreign atoms, that is the atom different from host atom, are present in the crystal structure. ठीक है, देखिए impurity defect मतलब क्या होता है कि जो एक बाहर से एटम आता है. ठीक है, मतलब देखिए एक एग्जांपल के थ्रू इसको क्लियर करेंगे. ये आपकी एक क्रिस्टल है. ठीक है, तो इस क्रिस्टल में आपके कुछ एटम्स प्रेजेंट है और वो रेगुलरली अरेंज्ड एटम्स है. ठीक है, बट इनके बिटवीन एक दूसरा फॉरेन एटम प्रेजेंट है. ठीक है, कंसिडर कीजिए ये जो हमारा एटम है ये फॉरेन एटम प्रेजेंट है. तो यहाँ पे एक डिफेक्ट अराइज होता है एंड इस डिफेक्ट को क्या कहेंगे, इम्प्यूरिटी डिफेक्ट. देखिए ये अगर एटम आपके Cu के है, ठीक है, कॉपर के अगर एटम रहे, ठीक है, ये इतने जो आपके एटम्स है ये पूरे कॉपर के एटम है, बट यहाँ पे दूसरा एक जिंक का आ गया एलिमेंट, ठीक है, या फिर एटम कहेंगे. तो यहाँ पे एक इम्प्यूरिटी अराइज होंगी, मतलब ये एटम कौन सा हो गया आपका, इम्प्यूरिटी. इसने इम्प्यूरिटी मतलब इम्प्योर कर दिया इस कॉपर के क्रिस्टल को. ठीक है, तो ये फॉरेन पार्टिकल है एंड फॉरेन पार्टिकल ये इस क्रिस्टल में आके बैठ जाता है. तो इस डिफेक्ट को हम क्या कहते हैं, इम्प्यूरिटी डिफेक्ट कहते हैं. सिंपल है. फिर देखिए इम्प्यूरिटी डिफेक्ट के 2 टाइप्स हैं. पहला तो सब्स्टिट्यूशनल इम्प्यूरिटी डिफेक्ट. सो सब्स्टिट्यूशनल इम्प्यूरिटी डिफेक्ट, ये वर्ड ही आपको इंडिकेट कर रहा है कि इस डिफेक्ट में क्या हो रहा है. ठीक है, देखिए सब्स्टिट्यूशनल मतलब सब्स्टिट्यूशन होता है. ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन किसका होगा फिर यहाँ पे, तो सब्स्टिट्यूशन जो आपके होस्ट एटम है, मतलब जो आपके लैटिस्ट पॉइंट पे ऑलरेडी एटम बैठे हैं, ठीक है, वो एटम रिप्लेस होके वहां पे दूसरा फॉरेन एटम बैठ जाता है. ऐसे डिफेक्ट को हम क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूशनल इम्प्यूरिटी डिफेक्ट. क्लियर करेंगे इसको डेफिनेशन के थ्रू. तो देखिए इन दिस डिफेक्ट, ठीक है, इस डिफेक्ट में क्या हो रहा है, तो फॉरेन एटम आर found at the lattice side in the place of the host atom. The regular atom are displaced from their lattice side by impurity atom. ठीक है, देखिए ये जो डिफेक्ट है, इस डिफेक्ट में फॉरेन एटम आता है एंड वो लैटिस पॉइंट पे जो हमारा होस्ट एटम बैठा है उसको वो डिस्प्लेस कर देता है एंड खुद जाके वहां पे बैठ जाता है. ऐसे डिफेक्ट को हम क्या कहेंगे यहाँ पे, सब्स्टिट्यूशनल इम्प्यूरिटी डिफेक्ट कहेंगे. तो इसका बेस्ट अगर हम एग्जांपल कंसिडर करें तो जो आपके अलॉयज है, ठीक है, अलॉय मतलब क्या, मिक्सचर ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, और मिक्सचर ऑफ मेटल मेटल, सॉरी नॉन मेटल नहीं, मेटल मेटल और नॉन मेटल जो का इनका मिक्सचर जो होता है उनको हम क्या कहते हैं, अलॉयज कहते हैं. तो देखिए हमने ब्रास को यहाँ पे कंसिडर किया है. तो जो आपका ब्रास है इस डायग्राम में देखिए ये आपका ब्रास है. ठीक है, तो ब्रास कैसे बनता है, जो कॉपर एटम होते हैं, कॉपर एंड जिंक के जो एटम्स होते हैं उनका कॉम्बिनेशन होता है आपका ब्रास का. ठीक है, सो अब देखिए यहाँ पे, सो देखिए जो आपका कॉपर का पहले तो क्रिस्टल, ठीक है, ये जो क्रिस्टल है आपका ये पूरा पहले कॉपर का क्रिस्टल था. ठीक है,
बट देखिए कुछ प्रोसेस करने के बाद यहाँ पे हमने जिंक के एटम्स को ऐड कर दिया, तो ये जो जिंक के एटम है ये कैसे एटम है? फॉरेन एटम है, ठीक है, फॉरेन पार्टिकल है। तो फॉरेन पार्टिकल की वजह से यहाँ पे एक डिफेक्ट अराइज हो रहा है। वो डिफेक्ट कौन सा है? सब्स्टिट्यूशनल डिफेक्ट, ठीक है, क्लियर है इतना? देन देखिए आफ्टर दैट नेक्स्ट डिफेक्ट जो है इसी टॉपिक का, वैकेंसी थ्रू एलियोवैलेंट इम्प्यूरिटी, ठीक है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है तो ध्यान से सुनिएगा। एलियोवैलेंट मतलब क्या होता है? तो देखिए जो वर्ड एलियो है उसका मीनिंग होता है डिफरेंट, ठीक है, एंड वैलेंट मतलब वैलेंसी, ठीक है, वैलेंट मीन्स वैलेंसी, तो डिफरेंट वैलेंसी या फिर चेंज इन वैलेंसी। एंड वैलेंसी मतलब भी क्या होता है? तो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे जो आपके मतलब एलिमेंट्स होंगे यहाँ पे या फिर एटम्स होंगे, उनकी जो वैलेंसी होंगी ये कैसे होंगी? डिफरेंट होंगी। एंड उस वैलेंसी की वजह से यहाँ पे एक इम्प्यूरिटी अराइज होंगी, एक डिफेक्ट अराइज होगा, ठीक है, और उसी को हमने क्या नाम दे दिया? एलियोवैलेंट इम्प्यूरिटी, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे तो जो देखिए इस जो ये वैकेंसी है, ठीक है, वो कब क्रिएट होती है, कब जनरेट होती है? तो जब हम एलियोवैलेंट आयंस का एडिशन करते हैं, ठीक है, मतलब इम्प्यूरिटी जो होती है, ठीक है, इम्प्यूरिटी क्या है आपके यहाँ पे? एलियोवैलेंट आयन, ये इम्प्यूरिटी है। तो इनके एडिशन से यहाँ पे वैकेंसी जनरेट होती है, ठीक है। एंड एलियोवैलेंट आयन मतलब ही क्या? ऐसे आयन जिनका ऑक्सीडेशन स्टेट ये डिफरेंट होता है फ्रॉम होस्ट आयन से, ठीक है, क्लियर है इतना? तो देखिए हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल कंसिडर किया है SrCl2, ठीक है, देखिए यहाँ पे ये डायग्राम में SrCl2 ये आपका क्रिस्टल है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे जो इम्प्यूरिटी है हमने यहाँ पे NaCl की क्रिस्टल है, वहां पे हमने SrCl2 ये इम्प्यूरिटी को ऐड कर दिया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये Na का एटम, Na प्लस का एटम, देन Cl माइनस, Na प्लस, Cl माइनस, ये एटम्स यहाँ पे प्रेजेंट है। देन देखिए जब क्रिस्टलाइजेशन की प्रोसेस हो रही थी तो तब हमने यहाँ पे NaCl में SrCl2 इस एटम को ऐड कर दिया, ठीक है। तो देन आफ्टर दैट जो आपका SR है, ठीक है, SR उसके ऊपर कितना चार्ज है? तो +2 चार्ज है, ठीक है। देखिए जो आपका क्लोरीन है कितना है? Cl2, एंड क्लोरीन पे माइनस चार्ज होता है और हमें पता है यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं हम चार्ज की, तो SR के ऊपर +2 चार्ज आ गया। एंड आपका Na क्या है? तो Na के ऊपर +1 चार्ज है, ठीक है। तो यहाँ पे जो SR2 प्लस आयन है वो क्या करता है? दो Na प्लस आयन को रिप्लेस कर देता है एंड उनकी जगह वो जाके बैठ जाता है। अब वो कैसे? तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, ठीक है, ये SR2 प्लस ये आपका आयन है, ठीक है, एंड ये Na 1 सेकेंड, ये आपका Na प्लस एंड दूसरा Na प्लस, ठीक है, ये दो आयन है आपके। तो देखिए इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है ये कितना है? SR का 2 प्लस है एंड इस Na का ये 1 है और ये 1 है, मतलब दोनों का अगर हम एडिशन कर ले तो कितना हो जाएगा? 2 प्लस हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे क्रिस्टल को मतलब इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रखना है, तो हमें यहाँ पे चार्ज को बैलेंस करना पड़ेंगे। तो ये जो SR का एक एटम है ये दो Na के एटम के बराबर है, ठीक है। तो ये क्या करता है? दो Na के एटम को रिप्लेस करके खुद वहां जाके बैठ जाता है। तो देखिए एक यहाँ से उसने रिप्लेस किया एंड दूसरा यहाँ से उसने रिप्लेस किया, ठीक है, मतलब दो Na को वो रिप्लेस कर दिया। बट और यहाँ पे ऐसा एटम यहाँ पे मतलब प्लेस्ड हो गया, बैठ गया। बट ड्यू टू दिस इस जगह पे एक वैकेंसी क्रिएट हो गई एंड वहाँ पे Na जो आपका एटम था वो तो रिप्लेस हो गया, बट यहाँ पे वैकेंसी क्रिएट हो गई। तो इसी वैकेंसी को हम क्या कहेंगे? एलियोवैलेंट इम्प्यूरिटी के थ्रू उसने वहाँ पे वैकेंसी क्रिएट हो गई, ठीक है, क्लियर है इतना? तो सिंपली इसका मीनिंग क्या है कि जो बाहर से एलियोवैलेंट इम्प्यूरिटी है, एलियोवैलेंट इम्प्यूरिटी हमेशा ध्यान में रखिएगा कि ये जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट डिफरेंट होता है होस्ट आयन से, उसे हम कहेंगे एलियोवैलेंट इम्प्यूरिटी, ठीक है। तो आपकी एलियोवैलेंट इम्प्यूरिटी होस्ट एटम को रिप्लेस करके खुद जाके बैठ जाती है, ठीक है। और वहाँ पे ट्विस्ट कौन सा है? तो वो दो आयंस को रिप्लेस करेंगी, बिकॉज ऑफ हमें जो हमारा क्रिस्टल है उसको इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रखना है, ठीक है। सो दैट्स वाई हमने यहाँ पे SR2 को प्लेस कर दिया एंड यहाँ पे एक वैकेंसी जनरेट हो गई। सो इसी को हम क्या कहेंगे? वैकेंसी थ्रू एलियोवैलेंट इम्प्यूरिटी, क्लियर है इतना? देन देखिए आफ्टर दैट interstitial impurity defect, ठीक है। सो इन दिस डिफेक्ट
impurity atoms are occupied interstitial space of lattice structure for the example steel। ठीक है, देखिए ये जो डिफेक्ट है, इस डिफेक्ट में जो इम्प्यूरिटी एटम्स होते हैं वो इंटरस्टिशियल साइट को ऑक्यूपाई कर लेते हैं, उस जगह पे वो जाके बैठ जाते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, इंटरस्टिशियल इम्प्यूरिटी डिफेक्ट। ठीक है, क्लियर है? देखिए यहाँ पे डायग्राम के तो इसको क्लियर करेंगे। तो ये देखिए ये आपके आयरन के एटम्स है। ठीक है, मतलब ये आपके आयरन है। ओके, ये आपके आयरन के एटम है। तो इस आयरन के एटम के जो इंटरस्टिशियल साइड मतलब क्या होता है, जो एटम्स होते हैं उनके बिटवीन जो भी गैप होती है उस साइड को हम क्या कहते हैं, इंटरस्टिशियल साइड कहते हैं या फिर इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं। ठीक है, तो उस जगह पे आपके जो इम्प्यूरिटी एटम होते हैं, फॉरेन एटम होते हैं, वो जाके बैठ जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कौन सा एटम बैठ गए, आयरन के जो खाली जगह है वहां पे ये आपके कार्बन के एटम वहां पे बैठ गए हैं। ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे, इंटरस्टिशियल इम्प्यूरिटी डिफेक्ट। इंटरस्टिशियल क्यों? बिकॉज इंटरस्टिशियल पोजीशन पे जाके वो इम्प्यूरिटी आपकी बैठ गई है। ठीक है, इस वजह से उन्होंने नेम दिया उसको इंटरस्टिशियल इम्प्यूरिटी डिफेक्ट। क्लियर है इतना? देन देखिए नॉन स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट में इसके डेफिनेशन देखिए। अब देखिए हमने स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट पढ़ा, तो स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट में हमने उसकी डेफिनेशन क्या पढ़ी कि एक फिक्स्ड रेशियो होता है कटायन एंड अनायन का। तो नॉन स्टाइक्योमेट्रिक में क्या होगा कि यहाँ पे उनका कोई फिक्स्ड रेशियो नहीं होगा, देयर इज नो फिक्स्ड रेशियो ऑफ कटायन एंड अनायन। ठीक है, तो देखिए उसकी डेफिनेशन भी वही है यहाँ पे। इन दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट द रेशियो ऑफ कटायन एंड अनायन आर नॉट फिक्स्ड। ठीक है, यहाँ पे जो कटायन एंड अनायन है उनका रेशियो फिक्स्ड नहीं होगा। तो देखिए नॉन स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट में पहला जो आपका टाइप है मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। सो मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट की हम यहाँ पे डेफिनेशन पढ़ेंगे। इन दिस डिफेक्ट द एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज इन द बैलेंस्ड बाय द सेम मेटल कटायन विद द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट दैट कॉल्ड एज मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। ठीक है, अब देखिए इसका मीनिंग क्या है। तो देखिए डेफिनेशन क्लियर करने से पहले उसको एक एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये जो क्रिस्टल है आपका, ठीक है, ये आपका जो क्रिस्टल है यहाँ पे, तो वो क्रिस्टल कौन सा है या फिर कंपाउंड किसका है, तो NiO2 का। ठीक है, एग्जाम्पल में हमने किसका लिया है, NiO2 का क्रिस्टल हमने कंसिडर किया है। तो देखिए इस क्रिस्टल से हमें क्या मिल रहा है, इस जो ये टर्म है इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। ठीक है, यहाँ पे कंसिडर कीजिए कि Ni2+ यही यहाँ पे प्रेजेंट है। तो जो देखिए NiO, ठीक है, ये जो आपका कंपाउंड है, जो आपका Ni आयन है उसके ऊपर यहाँ पे 2+ चार्ज होता है। ठीक है, ये बात हमें पता है। तो देखिए जो आपका Na है ये इसकी 3 कैटेगरीज होती है, मतलब उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है Na एटम की। ठीक है, तो उसकी पहले तो +2 होती है एंड दूसरी +3 की होती है। ठीक है, और एक बात यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, जो आपके पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस होते हैं उनके जो मतलब साइज होते हैं वो कम होंगे एज कंपेयर टू जो आपके अनायंस होते हैं उनके। देखिए जो आपका Ni2+ है ये कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज है, मतलब ये आपका ये कटायन है, तो अनायन आपका बड़ा होगा। ठीक है, कटायन का साइज छोटा, अनायन का साइज बड़ा रहता है। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। तो देखिए अब यहाँ पे हमें ये तो पता है कि जो निकेल है उसके 2 ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं, पहला तो 2+ एंड दूसरा 3+। क्लियर है इतना? अब सपोज कीजिए यहाँ पे मैं 3 यहाँ पे Ni2+ के आयन कंसिडर कर रही हूँ। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 3 Ni2+ आयन के हमने एटम्स कंसिडर किए। तो जो ये 3 एटम्स है ये इसके जगह हमने यहाँ पे 2 Ni3+ आयन, ठीक है, इस साइड से हमने लिखा है। तो देखिए यहाँ पे, तो देखिए जो ऑक्सीडेशन नंबर है आपके, ठीक है, हमने यहाँ पे 3 Ni2+ को कंसिडर किया, मतलब इनका टोटल ऑक्सीडेशन 2+2+2 कितना होता है, 6 होता है। एंड जो Ni3+ के जो 2 हमने एटम्स कंसिडर किए हैं वो कितने हैं, 3+3 6, मतलब इसका भी ऑक्सीडेशन स्टेट कितना मिला हमें यहाँ पे, 6 मिला। ओके, तो देखिए मैं इस जो आपके 2 मॉलिक्यूल्स और 2 आयंस ऑफ Ni3+ एटम्स है उनसे मैं ये जो आपके Ni2+ आयन है जो हमने 3 कंसिडर किए हैं उनको मैं रिप्लेस कर सकती हूँ। ठीक है, तो देखिए अगर हमने रिप्लेस किया तो हमारा यहाँ पे जो क्रिस्टल है कैसे हो जाएगा। तो देखिए जो क्रिस्टल में हमें
ये देखिए यहाँ से एक हमने मॉलिक्यूल लिया था Na+ का, एक सेकेंड। देखिए यहाँ पे हमने यहाँ से एक मॉलिक्यूल लिया था, यहाँ से एक मॉलिक्यूल लिया था, यहाँ से एक मॉलिक्यूल लिया था Na2+ का, ठीक है। देखिए मैंने 3 मॉलिक्यूल को रिप्लेस करके बस वहां पे उन्हें Na3+ आयन के हमने 2 एटम्स को प्लेस कर दिया, ठीक है। तो वहां पे ऑक्सीडेशन स्टेप सेम ही हो रहा है। जो आपका ये क्रिस्टल है ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ही है, ठीक है, बिकॉज ऑफ यहाँ पे हमें कितने मतलब जितने आपके अनायंस है उतने आपको यहाँ पे कटायंस चाहिए, तो आप कैलकुलेट कीजिए, आपको उतने ही मतलब इक्वल क्वांटिटी में वो मिलेंगे। क्लियर है इतना? बट देखिए जब हमने Na3+ इन 2 एटम को तो प्लेस कर दिया, बट जो ये एटम यहाँ पे प्रेजेंट था उस एटम के रिप्लेसमेंट से यहाँ पे एक वैकेंसी क्रिएट हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे एक मेटल का एक्सेस है, ठीक है, मतलब मेटल डिफिशियंसी है यहाँ पे, नॉट एक्सेस। मेटल यहाँ पे डिफिशियंट है, कम हो गया मेटल, ठीक है। तो वहां पे वैकेंसी क्रिएट हो गई मेटल की वजह से, उस वजह से इस डिफेक्ट को उन्होंने नेम क्या दिया, मेटल डिफेक्ट वैकेंसी। क्लियर है इतना? क्यों मेटल? बिकॉज मेटल का वहां पे डिफिशियंसी है, दैट्स वाई ये हो गया आपका मेटल डिफेक्ट वैकेंसी, सॉरी मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। क्लियर है इतना? देन देखिए इसके बाद नेक्स्ट अब हमें यहाँ पे पढ़ना है मेटल एक्सेस डिफेक्ट। देखिए मेटल डिफिशियंसी मतलब मेटल की कम होना, ठीक है, मेटल की कमतरता, एंड जो मेटल एक्सेस है मतलब मेटल बहुत ज्यादा अमाउंट में वहां पे प्रेजेंट होंगे तो वो एक्सेस, ठीक है। क्लियर है? अब देखिए जो मेटल एक्सेस डिफेक्ट है ये 2 कैटेगरीज में डिवाइड होता है। पहला तो आपका बाय एडिंग एक्स्ट्रा मेटल आयन, एंड सेकंड इज बाय अनायन वैकेंसी, और वी कैन से एस सेंटर्ड और ऑल्सो कलर सेंटर डिफेक्ट, ठीक है। देखिए पहले हम बाय एडिंग एक्स्ट्रा मेटल आयन को समझेंगे। तो डायग्राम में देखिए जो आपकी डायग्राम है यहाँ पे किसकी है, ये ZnO क्रिस्टल की ये डायग्राम है आपकी, ठीक है। तो देखिए ये आपके जो Zn आपका एटम है या फिर आयन है, इसके ऊपर कितना चार्ज होता है, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, तो 2+ होती है, एंड ऑक्सीजन की 2- होती है। तो ये जो आपका क्रिस्टल है उस क्रिस्टल में एक बाहर से आपका Zn का एटम आता है जो कि न्यूट्रल होता है, ठीक है, मतलब उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, तो वहां पे उसकी एडिशन होती है। तो देखिए वहां पे एक एक्स्ट्रा मेटल का एडिशन हो रहा है, देखिए एक्स्ट्रा मेटल आयन की एडिशन हो रही है। तो ये हो गया आपका पहला केस, ठीक है। फिर देखिए दूसरी केस में अगर जो आपका ZnO है, ठीक है, उस कंपाउंड को अगर हमने हीट किया तो वो डिकम्पोज होता है। डिकम्पोज होना मतलब ब्रेक होता है। तो ब्रेक होके देखिए इस रिएक्शन को ध्यान से पढ़िएगा। ZnO को ब्रेक करने के बाद हमें यहाँ से Zn2+ चार्ज एंड प्लस हाफ ऑफ द ऑक्सीजन मीन्स O2 आपको मिलेगा, एंड +2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव होंगे। तो देखिए ये जो आपकी डायग्राम है इस क्रिस्टल को देखिए, यहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रॉन आपके प्रेजेंट है एंड ये Zn2+ चार्ज यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। मतलब देखिए दोनों केसेस में ये जो आपकी केस 1 है एंड केस 2 है, दोनों क्या इंडिकेट कर रहे हैं कि यहाँ पे एक्स्ट्रा मेटल आयन प्रेजेंट है, ठीक है। और यही क्या है आपका मेटल एक्सेस डिफेक्ट है, मतलब आपके मेटल जो है वो बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, मेटल आयन ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, तो इस डिफेक्ट को हमने क्या नाम दे दिया, मेटल एक्सेस डिफेक्ट। देन देखिए अब बाय अनायोनिक वैकेंसी डिफेक्ट और वी कैन से एफ सेंटर्ड डिफेक्ट, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो देखिए जो आपका ये क्रिस्टल है यहाँ पे, ठीक है, ये क्रिस्टल किसका है, तो NaCl का क्रिस्टल है। इस क्रिस्टल में ध्यान से देखिएगा, आपको एक बीच में सेंटर में इलेक्ट्रॉन दिख रहा है। तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ गया, इसको देखिए अच्छे से क्लियर करेंगे यहाँ पे। सी हियर, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ NaCl, ठीक है। अब देखिए जो NaCl का आपका जो क्रिस्टल है उसको हमने एटमॉस्फेयर में हीट किया, तो जो ये क्रिस्टल में कुछ मॉलिक्यूल्स थे तो वो वेपराइज्ड हो गए, या फिर वो जो आपकी क्रिस्टल है उसके लेयर पे, ठीक है, या फिर सरफेस पे वो डिपॉजिट होंगे, ठीक है, इस सरफेस पे वो डिपॉजिट होंगे, तो वहां पे Na+ ऐसे आयन वहां पे प्रेजेंट होंगे। देन देखिए उसके बाद जो आपका यहाँ पे देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट है
वहां पे आपका Cl माइनस आयन प्रेजेंट था पहले, ठीक है। देखिए निगेटिवली चार्ज मतलब भी क्या, Cl माइनस आयन होता है। तो ये जो Cl माइनस आयन अपनी जगह को छोड़ देता है, ठीक है, मतलब यहाँ से वो बाहर निकलता है एंड इस Na प्लस के साथ वो रिएक्शन करता है। तो देखिए Na प्लस प्लस Cl माइनस आयन दोनों जब रिएक्शन करते हैं तब वो फॉर्मेशन करते हैं किसका, देखिए यहाँ पे Na प्लस आयन, ठीक है, जो कि आपके सरफेस के ऊपर प्रेजेंट है एंड यहाँ से जो क्लोरीन है वो मॉलिक्यूल रिप्लेस होता है और वहां पे Cl माइनस आयन, ये दोनों रिएक्ट होकर आपको NaCl का फॉर्मेशन देते हैं, ठीक है। NaCl प्लस वहां पे एक इलेक्ट्रॉन भी जनरेट होता है, तो वो जो ये इलेक्ट्रॉन है उस डिफिशियंट जगह पे जाके बैठ जाता है, ठीक है, मतलब इस जगह पे वो बैठ जाता है। तो वहां पे कलर मतलब कलर का फॉर्मेशन होता है वहां पे। तो देखिए जो आपका NaCl उसका कलर कैसे होता है, एक तो कलरलेस बोलेंगे या एंड दूसरी टर्म व्हाइट। बट जैसे ही जो ये आपका इलेक्ट्रॉन है यहाँ इस साइड में वो बैठ गया, तो इस साइड में मतलब ये जो सेंटर में है, ठीक है, सेंटर में वो आके बैठ गया, Cl को रिप्लेस कर दिया, मतलब Cl रिप्लेस हो गया, Na प्लस आयन के साथ उसने रिएक्शन कर लिया एंड एक इलेक्ट्रॉन का जनरेट किया और वो इलेक्ट्रॉन उस वैकेंट साइट में जाके बैठ गया। तो उस इलेक्ट्रॉन की वजह से जो आपका क्रिस्टल का कलर है वो चेंज हो जाता है। पहले अगर कलरलेस था तो अभी वो येलो कलर में चेंज हो गया, ठीक है। कौन सा क्रिस्टल, तो NaCl का क्रिस्टल, ठीक है, इसका कलर अब कौन सा है, येलो कलर का है। क्लियर है इतना। तो ये डिफेक्ट हो गया आपका एफ सेंटर डिफेक्ट और कलर सेंटर, ठीक है, उसी वजह से उन्होंने नेम दिया कलर सेंटर डिफेक्ट। क्लियर है इतना। तो ये हो गया आपके मेटल एक्सेस, आपका बी टाइप बी नॉन स्टाइक्योमेट्री का हमने यहाँ पे क्लियर कर दिया है एंड यहीं पे ही आपके जो डिफेक्ट्स थे ये भी टॉपिक कंप्लीट होता है। अगर आपको इसके रिगार्डिंग कुछ डाउट्स होंगे तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो so please like, share and subscribe. Thanks for watching.